सरकार से महोदय मेरा आग्रह है कि आप वेतन मान दें, आप अनुदान के जगह पर आप वेतन मान दें, असेसमेंट करा लें, कमेटी बना लें और इन स्कूलों कॉलेजों को जो बिहार को लिटरेसी में आगे बढ़ाया है उसको अक्षुण्ण रखने की कोशिश करें महोदय। उतने नामांकन नहीं हो पाते हैं। विचार जरूर करेंगे लेकिन तत्काल इसको लागू करना संभव नहीं है, तो मैं समझता हूं कि इन बातों को हम जरूर विचार करेंगे। महोदय, इस राज्य में सब नया नया हुआ, 4000 5000 पर शिक्षक अपॉइंट हुए, आज 50,000 मिल रहा है। सरकार को इसके लिए हम लोग धन्यवाद भी देते हैं। जो प्राइमरी स्कूल था वो +2 में तब्दील हो गया, धन्यवाद के पात्र हैं आप। गांव गरीब के बच्चों को आप पढ़ाना चाहते हैं, उन्नत बनाना चाहते हैं, आपका पैनी नजर है, इसके लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं। लेकिन जो राज्य में डिग्री कॉलेज है, इंटर कॉलेज है, माध्यमिक विद्यालय, जो गांव के लोगों ने चंदा करके, बिहरी करके, अपना जमीन डोनेट करके 6-6 एकड़ 10-10 एकड़, आज आप 3 डिसमिल और 4 डिसमिल जमीन इसी सदन में आपने कहा कि प्राइमरी विद्यालयों को खोलने के लिए आप हमको दे दें, जो यूनिट है और जिसके जमीन नहीं है उनके बाप दादा के नाम पर हम उस स्कूल को कर देंगे। लेकिन आपको 3 डिसमिल और 5 डिसमिल भी जमीन कोई बिहार में नहीं दे सका और लगभग 7,500 यूनिट को आपने समाप्त किया जमीन नहीं रहने के कारण। लेकिन इन महाविद्यालयों और विद्यालयों में बड़े पैमाने पर जो एस्टेब्लिश्ड है, जो राज्य के शिक्षा को संचालित किया है। और एक बात और महोदय, आप तो शिक्षक हैं, आप जानते भी हैं, इस राज्य में जितने महाविद्यालय हैं, जितने भी विद्यालय हैं जिसको राजकीयकृत विद्यालय के नाम से जानते हैं, वो सब गांव के लोगों ने खोला था, सरकार ने उसे अधिग्रहण किया। आप जितने डिग्री कॉलेज हैं, किसी डिग्री कॉलेज को सरकार ने 1-2 खोला, एक गर्दनीबाग गर्ल्स कॉलेज जो है वो सरकारी है, और बाकी लगभग गांव के लोगों ने खोला है। मेरा आग्रह है महोदय कि आप आखिर इसको क्यों इग्नोर कर रहे हैं, इन डिग्री कॉलेजों को, माध्यमिक विद्यालयों को। राज्य को विद्यालय और महाविद्यालय चाहिए। आज भी बच्चे जितने पास हो रहे हैं उतने नामांकन नहीं हो पाते हैं। आए दिन सीजन में हम लोग सवाल इस सदन में उठाते हैं। मैं राज्य सरकार से चाहता हूं महोदय कि आप जो अनुदान देते हैं फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास बच्चों के पास कराने की डिग्री पर, आप उस पैसे को जोड़ लें और जो इंटरनल रिसोर्सेज है कॉलेजों के, स्कूलों को, आप उसको जोड़ लें। अगर दोनों को जोड़ के आप एक फिक्स अमाउंट उसको डायरेक्ट सैलरी के रूप में निर्धारित करते हैं तो हम समझते हैं कि हमारे जो कॉलेज मर रहे हैं आज, डिग्री कॉलेज और माध्यमिक विद्यालय, वो फिर से एक बार उसमें संजीदगी से काम करने का उत्साह आ जाएगा। और आप कमेटी बना ले, आप असेसमेंट कर ले। हम लोग तो गवर्निंग बॉडी में जहां कहीं रहते हैं, एक कॉलेज में हम लोग तनख्वाह देते हैं 20,000, 25,000, 15,000, ये उनके पैसे हैं। आप उन पैसों को करोड़ों में जो इंटरनल रिसोर्सेस है उसको, और आप जो अनुदान देते हैं उसको आप जोड़ दें। और कॉलेज में अब स्ट्रेंथ नहीं रहा है महोदय, कॉलेज में लगभग लोग रिटायर कर गए हैं। स्कूल में जितना यूनिट है उतना ही यूनिट अब डिग्री कॉलेजों में बच गए हैं।